आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अपने चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं आप सबका, बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का। आशा करता हूं कि आप सबको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और आपके व्यूज़ जो बढ़ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे पसंद कर रहे हो मेरे ब्लॉग्स को। और साथ साथ आप लोग कमेंट में भी कई चीज़ें पूछ रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई दोस्तों ने हमारे ये जिज्ञासा दिखाई है, ये कहा है कि जो आप पहाड़ी शैली और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विचारधारा, यहाँ की वर्तमान स्थिति हमें दिखाते हैं, तो उसमें हमें यहाँ के डेली के जो दैनिक जीवन की दिनचर्या होती है, यानी डेली लाइफ स्टाइल, उसको भी और बारीकी से दिखाएं। तो दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए मैं आपको दिखाता हूँ आज का अपना ब्लॉग में ये टिहरी झील का सुंदर दृश्य। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये विशालकाय टिहरी झील है और इसके ठीक सामने ये टिहरी शहर है। मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये टिहरी शहर है जो ज़िला मुख्यालय है। तो प्राचीन जो ऐतिहासिक टिहरी शहर था, जिसे सन 1815 में सुदर्शन शाह महाराज ने बसाया था, तो वो ये हुआ करता था यहाँ पर। तो कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे के इतिहास की किताब का वर्णन अगर करें, उसमें लिखा हुआ है कि 1815 से पहले तक जो हमारा ये टिहरी शहर था, ये मात्र एक धुनारों की बस्ती था, यानी धुनार रहते थे यहाँ पे। और धुनार लोगों का जो व्यवसाय था वहाँ पर, वो ये था कि वे नाविक की तरह कुछ लोगों को इस भागीरथी नदी से आर पार कराते थे। यानी ये जो भागीरथी नदी है, तब पुल नहीं हुआ करते थे, तो जो लोग ऋषिकेश देहरादून से आते थे इस तरफ, तो वे धुनार लोग उनको यहाँ से पास कराते थे। तो सिर्फ धुनारों की बस्ती ही मात्र था। फिर राजा सुदर्शन शाह ने ये विचार किया कि ये जो स्थल है ये बहुत ही रमणीक है, चारों जगह का केंद्र ये हो सकता है। ये विचार उनके मन में आया और फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी को स्थापित किया। राजधानी बनने के बाद ये शहर तेज़ी से विकसित हुआ और यहाँ के सिनेमा घर, यहाँ के स्कूल, यहाँ के प्रगति मैदान, यहाँ के बाज़ार, आप सब लोगों को याद होंगे कितने प्रसिद्ध थे और बहुत फेमस थे वो। आज भी उनकी याद आती है सबको। और ये जो सामने दिख रहा है, ये मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, ये एशिया का सबसे लंबा ऑन लेक रोपवे है। यानी झील के ऊपर बिना किसी सपोर्ट के, यानी वैसे तो रोपवे में कई अलग अलग सपोर्ट होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दो सपोर्ट हैं, एक झील के उस पार और एक झील के इस पार। तो ये टिपरी मदन नेगी रोपवे के नाम से है। तो कभी आप लोग अगर आएंगे तो इसका लुत्फ़ उठाइएगा, बहुत रोमांचक सफ़र होता है इसका। पहाड़ों में जब भी आप आएँ तो ज़रूर आए यहाँ। फिर दोस्तों, 1815 में ये शहर बसने के बाद 2005 में जब टनल बंद होने की बात चली, तो उसके बाद नवंबर 2005 में टनल जब बंद हुई, तो उसके बाद झील तेज़ी से फैलने लगी और दोनों नदियां रोक दी गई जन कल्याण के लिए। तो ये जो शहर था, ये अपने 200 साल भी पूरे नहीं कर पाया एक तरह से, और समाधिग्रस्त हो गया। तो आज भी याद आती है उस टिहरी शहर की। तो इस टिहरी शहर के आसपासों के जो गांव हैं, ये सब बांध प्रभावित हैं और उन्हीं में से एक हमारा गांव भी है, पिपोला गांव। तो पिपोला गांव में भी काफ़ी दुर्गम है स्थितियां आने की या जाने की। सड़क मार्ग से जो कुछ हिस्सा जुड़ गया वहाँ पर तो थोड़ा सही है, लेकिन जो सड़क मार्ग से दोस्तों नहीं जुड़ा, उसमें आज भी लोग पुनर्वास के लिए, अपने विस्थापन के लिए लगातार लड़ ही रहे हैं। तो रास्तों की स्थिति दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऐसी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और इन झाड़ियों से ही गुज़र के जाना होता है रोज़। तो कुछ रास्तों में मैं भी कभी कभी, इस वाले रास्ते में तो मैं भी आज आया हूँ। ये चामी पानी की तरफ जाता था नागराजा से, तो इसमें काफ़ी सालों से लोगों का आवागमन कम हो गया अब। तो कुछ इस तरीके का हो गया ये रास्ता। अब आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे ये भी एक पुरानी छानी थी किसी की। ये देखिए यहाँ पे किसकी छानी है। ये अब सिर्फ दीवार ही अवशेष बची है। जो लोग कभी यहाँ रहे होंगे
या इनके बच्चे, उनको अगर किसी को इनकी याद आए तो कमेंट ज़रूर करना आप, कि आप लोग इसे पहचान पाए। ये झाड़ी नुमा रास्ता, बहुत ही कठिन डगर है ये। दोस्तों, आज हमने अपने टिहरी शहर के बारे में जो बात की वो आपको शायद पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी अपने उत्तराखंड के पर्वतीय भौगोलिक भूभाग के इस दुरूह और कठिन परिस्थितियों में क्या क्या हम गुजर बसर करते हैं इसके विषय में बताता रहूँगा, और अपने उत्तराखंड के जो मुश्किलें हैं पर्वतीय भूभाग की उनसे भी आपको दो चार कराऊँगा। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।